Hello student, welcome to our YouTube channel. Today I will discuss about some important objective questions of mineral fertilizer and nutrient management. First question is, can अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फर नाइट्रेट में नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी होती है। तो ये तीन फर्टिलाइजर्स हमने मेंशन की है और तीनों के लिए सेम ऑप्शन रखे हैं। तो इसका मतलब कोई एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें तीनों का सही होगा, है ना। तो थर्ड ऑप्शन होगा 26%। मीन्स कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट कैन, जिसको किसान खाद भी कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फर नाइट्रेट, तीनों में नाइट्रोजन कितनी होती है 26%। अब आपसे अगर इंडिविजुअली पूछ ले कि कैन में या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में या फिर किसान खाद में नाइट्रोजन कितनी होती है, तो आप 26% लगाएं। इसी तरीके से तीनों का होगा। सेकंड क्वेश्चन, जिंक सल्फेट में सल्फर की परसेंटेज कितनी होती है, तो 17.8% होती है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, ऐसे उर्वरक जिनमें सिर्फ एक प्राथमिक पोषक तत्व पाया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने रखा है, इसके साथ में इसके जितने भी इससे रिलेटेड हैं सभी हम बता देंगे। ऐसे उर्वरक जिसमें सिर्फ एक प्राथमिक पोषक तत्व पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं स्ट्रेट फर्टिलाइजर, है ना। जिनमें एक प्राथमिक पोषक तत्व जैसे कि यूरिया में केवल क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन, है ना। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन इसमें कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। तो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर की वो क्या हो जाएगी परिभाषा, ऐसे उर्वरक जिनमें दो या दो से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं, या कहते थे कि प्राथमिक तत्व पाया प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे कि डीएपी में क्या होता है, डीएपी में होती है नाइट्रोजन 18% और 46% फास्फोरस, है ना। तीसरा क्या है, तीसरा ऑप्शन है मिक्स्ड फर्टिलाइजर। अब मिक्स्ड फर्टिलाइजर क्या होगा, ऐसे खाद जिनमें दो या दो से अधिक पोषक तत्व का मिक्सर होता है ना। तो ये क्या होंगे, ये होंगे जैसे कि नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश, एनपीके के नाम से एक खाद आती है ना, वो हो जाएगी मिक्स फर्टिलाइजर का उदाहरण। और चौथा है कंप्लीट फर्टिलाइजर। कंप्लीट फर्टिलाइजर का मतलब वो होता है ऐसे खाद या ऐसे उर्वरक, खाद नहीं, ऐसे उर्वरक जिनमें तीनों प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाते हैं, मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश, तीनों प्राथमिक। तो इसका भी उदाहरण वही हो जाएगा जो मिक्स्ड फर्टिलाइजर का था, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इससे जैसे कि मैंने प्रश्न पूछा, ऐसे उर्वरक जिसमें सिर्फ एक प्राथमिक पोषक तत्व हो कहलाता है, तो स्ट्रेट फर्टिलाइजर सही हो जाए। हो सकता है आपसे पूछ ले कि ऐसे उर्वरक जिनमें तीनों प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाते हैं ना, तो इसीलिए मैंने सभी बता दिए। अब इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछे आपका गलत नहीं होगा। फोर्थ क्वेश्चन, लो एनालिसिस फर्टिलाइजर का उदाहरण है। अब देखिए लो एनालिसिस फर्टिलाइजर, हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर, दो तरीके के फर्टिलाइजर्स होते हैं, है ना। कौन कौन से, लो और हाई। तो लो एनालिसिस फर्टिलाइजर वो फर्टिलाइजर होते हैं जिनमें पोषक तत्व की परसेंटेज, खासकर प्राइमरी पोषक तत्व जो है वो 25% से कम होता है ना। तो वो क्या होते हैं, लो एनालिसिस फर्टिलाइजर। जैसे कि सिंगल सुपर फास्फेट। अब सिंगल सुपर फास्फेट जो होता है, जिसको शॉर्ट में एसएसपी भी कहते हैं, उसमें फास्फोरस 16% होता है, तो इसलिए इसको 25% से कम हो गया, तो लो एनालिसिस फर्टिलाइजर। अब इसी जगह हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर अगर पूछ लेता, तो हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर ऐसे पोषक तत्व जिसमें प्राइमरी पोषक तत्व 25% से ज़्यादा होता है, जैसे कि आपका यूरिया हो गया। अब यूरिया में नाइट्रोजन होती, नाइट्रोजन प्राथमिक पोषक तत्व है, वो कितने परसेंट होती, 46%, मतलब कि वो 25% से ज़्यादा हो गई, तो वो क्या हो गई, हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर। तो याद रखिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, स्टेम नोडुलेशन मीन्स हरित खाद का उदाहरण है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका उदाहरण ढैंचा। अब स्टेम नोडुलेशन मतलब जैसे कि जड़ों में, दलहनी फसलों के जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, लेकिन ढैंचा जो होता है इसमें स्टेम नोडुलेशन होता है ना। तने में भी ऐसी कंडीशंस पाई जाती हैं, तो इसलिए स्टेम नोडुलेशन का एकमात्र एग्जाम्पल क्या होगा, ढैंचा। और ढैंचा जो है इसका साइंटिफिक नेम भी पूछ सकता है। इसका साइंटिफिक नेम होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है सस्पेनिया रोस्टाटा, है ना। तो ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, बीमारी के प्रति अवरोधी क्षमता किस पोषक तत्व में होती है। देखिए बीमारी के प्रति अवरोधी क्षमता जो है फास्फोरस में भी होती है, लेकिन फास्फोरस और पोटाश जब दोनों हो ऑप्शन में, तब पोटेशियम ही सही होगा। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन, कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा के सिक्के एनर्जी करेंसी का काम करता है, तो फास्फोरस करता है। फास्फोरस आल्सो एक्ट एज ए की ऑफ लाइफ, है ना। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन, मक्के में सफ़ेद कली का रोग
किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो जिंक की कमी से। तो वाइट बट डिजीज ऑफ मेज इज काज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ जिंक। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 9th क्वेश्चन, क्लोरीन के प्रति संवेदनशील फसल है। देखिए इसमें मैंने ऑप्शन में रखे हैं तंबाकू, मक्का, गेहूं और सभी। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा तंबाकू। हो सकता है वहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछे वो उसमें फैमिलीज रखते हैं ना, तो फैमिली में कौन सी हो जाएगी? सोलेनेसी। कई बार दलहनी फसलें भी संवेदनशीलता जो है इसके ऊपर सेंसिटिविटी शो करती हैं, तो ये भी याद रखिएगा। 10th क्वेश्चन, ऐसे पोषक तत्व जिनकी मात्रा पौधों को 1 ppm से ज़्यादा जरूरत पड़ती कहलाते हैं। अब देखिए इसमें भी कई क्वेश्चन बन रहे हैं, सभी क्वेश्चंस आप लोग क्लियर कर लीजिए। इसमें है कि ऐसे पोषक तत्व जिनकी मात्रा पौधों को 1 ppm से अधिक ज़रूरत पड़ती है वो क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं प्राथमिक पोषक तत्व, यानी कि मेजर न्यूट्रिएंट, है ना, मेजर न्यूट्रिएंट। अब 1 ppm से ज़्यादा की बात हो गई। अब इसी जगह अगर कह दे कि 1 ppm से कम, अब मेजर न्यूट्रिएंट में जैसे कि पहले बात कर लेते हैं, मेजर न्यूट्रिएंट में क्या आता है? ऐसे प्राथमिक पोषक तत्व जिनकी मात्रा पौधों को 1 ppm से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मेजर न्यूट्रिएंट कहलाते हैं, है ना, यानी प्रमुख पोषक तत्व कहलाते हैं, मुख्य पोषक तत्व कहलाते हैं। अब इसमें क्या आ जाएगा? CHO, NPK, CAMGS, ये पोषक तत्व जो हैं ये किस में आएंगे? ये मेजर में आएंगे। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, है ना। और उसके बाद में अब 1 ppm से, अब दिमाग में आ रहा होगा 1 ppm से अगर कम ज़रूरत पड़े तो 1 ppm से अगर कम ज़रूरत पड़ रहा है पोषक तत्व की पौधों की तो वो कहलाएंगे माइनर, है ना, यानी सूक्ष्म या माइक्रो न्यूट्रिएंट, सूक्ष्म पोषक तत्व, है ना। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये हो जाता क्वेश्चन की ऐसे पोषक तत्व जिनकी मात्रा पौधों को 1 ppm से कम ज़रूरत पड़ती है, तब सही क्या हो जाता? दूसरा ऑप्शन माइनर न्यूट्रिएंट, है ना, या फिर कई बार यहाँ पर माइक्रो न्यूट्रिएंट भी ऑप्शन हो सकता है, माइनर या माइक्रो न्यूट्रिएंट। 11th क्वेश्चन, FIM में नाइट्रोजन यानी फार्म यार्ड मैन्योर में नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी होती है? तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा 0.5%। अब नाइट्रोजन इसमें तो हो सकता है फास्फोरस पोटास में से कुछ पूछ ले, तो नाइट्रोजन 0.5%, फास्फोरस 0.25%, पोटास 0.5%। तो इसको इस तरीके से याद रखें, NPK 0.5% नाइट्रोजन 0.5 मतलब कि 50 पैसा मतलब 0.25% फास्फोरस मतलब 25 पैसा मतलब 0.5%, फिर पोटास, है ना, तो 0.58 NPK 0.5, 0.25, 0.5, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन पाई जाती है। तो वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन क्या कितने % पाई जाती है? लगभग 3% के आसपास पाई जाती है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, मूंगफली की खली में नाइट्रोजन। देखिए मूंगफली जो है ये कंसनट्रेटेड मैन्योर का उदाहरण है। जितने भी खलियाँ हैं ये कंसनट्रेटेड मैन्योर के उदाहरण हैं, और जितने भी वैसे हैं जैसे कि हरी खाद हो गई, गोबर की खाद, ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब बल्कि मैन्योर के उदाहरण है, ये आप लोग याद रखिएगा, है ना। तो 13 नंबर क्वेश्चन का मूंगफली खली में नाइट्रोजन होती है, तो दूसरा ऑप्शन सही होगा 7.3%। 14 नंबर क्वेश्चन, नाइट सॉइल में नाइट्रोजन पाई जाती है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा 5.5%। 15 नंबर, भारी कार्बनिक खाद का उदाहरण है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। 16 नंबर, अब देखिए भारी कार्बनिक खाद, वही चीज़ आ गई, भारी कार्बनिक खाद, FIM, कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर, तीनों होंगे तो इसमें सही हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। क्यों सही होगा ऑल ऑफ अबव? भारी कार्बनिक खाद का परिभाषा क्या होती है कि ऐसी खाद जिनके माध्यम से पोषक तत्व देने के लिए अधिक मात्रा में वो खाद देनी पड़ती, जैसे कि अब गोबर की खाद अगर हम खेत में डालते हैं तो टाली भर के डालते हैं ना, तो इस तरीके से तो वो भारी कार्बनिक खाद हो जाएंगी। संग्रहित कंसनट्रेटेड कार्बनिक खाद क्या होंगी? जैसे मूंगफली की खली, हड्डी की खाद, है ना, तो ये सब हो जाएंगी। अब ढांचा क्या है? ढांचा कार्बनिक खाद का उदाहरण, संग्रहित कंसनट्रेटेड का उदाहरण नहीं। ये क्या है? ये ग्रीन मैन्योर है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर का कार्य करता है ना, तो ये कौन कार्य करेगा? ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, नीम की खली। 18 नंबर क्वेश्चन, यूरिया में नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन जिसको ना आ रहा हो तो भी चिंताजनक विषय है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा 46%, है ना। ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये है स्टेट फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल। 19 नंबर क्वेश्चन, DAP में नाइट्रोजन होती है। DAP में नाइट्रोजन होती है 18% और फास्फोरस कितना होता है? 46%, है ना। तो अगर फास्फोरस पूछता तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाता था। 20 नंबर क्वेश्चन, DAP में फास्फोरस होता है, देखिए आगे, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा 46%। 21 नंबर क्वेश्चन, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर कब लागू हुआ?
तो 1985 में फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, ब्यूरेट का मानक होता है, तो ब्यूरेट का मानक कितना होता है? 1.5% का, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, कैन यानी किसान खाद में नाइट्रोजन कितनी होती है? तो अभी हमने बताया तीनों खाद का एक साथ, कौन कौन? कैन मतलब किसान खाद, या देखो कैन कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का शॉर्ट फॉर्म कैन है, उसी को किसान खाद भी कहते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन कितनी? 26%। दूसरा है कौन सा? अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, इसमें भी नाइट्रोजन 26%। तीसरा अमोनियम क्लोराइड, इसमें भी नाइट्रोजन 26%। तो 26% के जितने फर्टिलाइज़र हैं उनको एक साथ याद कर लीजिए, जिनमें 26% होती है। अब एक और इसी के साथ आपको हम बता दें, अमोनियम सल्फेट है ना, और कैल्शियम साइनामाइड, इसमें कितनी होती है? 20.6%, इन दोनों में होती है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर, सामान्य परनी छिड़काव के लिए यूरिया का उपयुक्त घोल होना चाहिए। देखिए 2% से ज़्यादा अगर आप यूरिया का घोल छिड़काव करेंगे, मतलब 100 लीटर पानी में अगर 2 किलोग्राम से ज़्यादा यूरिया डाल देंगे तो फसल जल जाएगी। तो ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 2%। 25 नंबर क्वेश्चन, सिंगल सुपर फास्फेट फास्फोरस की परसेंटेज कितनी होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस कितनी होती है बच्चा? 16%, है ना। और इसमें करीब करीब जो है 12% के आसपास सल्फर भी होता है सिंगल सुपर फास्फेट में, तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद। रॉक फास्फेट में फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? रॉक फास्फेट में फास्फोरस कितना होता है? रॉक फास्फेट में फास्फोरस हो जाएगा आपका 25 से 30% के आसपास, सॉरी 20 से 30% के आसपास, है ना, 25 से 30 भी कह सकते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 12%, है ना। सल्फर कितना होता है? 12%, और फास्फोरस कितना होता है? 16%। बीच बीच में कोचिंग का नाम इसलिए डालना पड़ा कि कुछ लोग एकदम सेम कॉपी करके क्वेश्चंस और अपने चैनल से अपलोड कर देते हैं, तो इसीलिए हमने ये डाल दिया। खैर जिनको करना होगा वो करें। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, सिंगल सुपर फॉस्फेट में सल्फर की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन से जो 12%। 29 नंबर क्वेश्चन, म्यूरेट ऑफ पोटास में पोटास की परसेंटेज कितनी होती है? 60%, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जिप्सम में कैल्शियम की परसेंट मात्रा, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा 29.2%, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप लोग समझिएगा। जिप्सम में कैल्शियम पर कितनी होता है? 29.2%। अब इसी जगह सल्फ़र की बात कर लें तो सल्फ़र लगभग होता है 19%, या कई जगह 18.6% भी लिखा हुआ है। देखिए 31 नंबर को जिप्सम में सल्फ़र की परसेंट मात्रा, पहला ऑप्शन से 18.6%। 32 नंबर क्वेश्चन, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट वाज गिवन बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 32 नंबर। अर्नान स्टाउट ने क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी दिया था, इन्होंने 3 क्राइटेरिया बताए थे, है ना, तो 1939 में दिया था अर्नान और स्टाउट ने। तो ये इंग्लिश में हमने लिख रखा है, लेकिन इसको आप अच्छे से याद करिएगा। अर्नान और स्टाउट अगर कहीं ऑप्शन में आ रहा है तो उसका आप इंग्लिश वर्जन पढ़िएगा। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, ये 2 शब्द याद रखिए, क्राइटेरिया और एसेंशियलिटी, तो ये याद रखेंगे तो याद रहेगा। अर्नान और स्टाउट ने 1939 में दिया था। 33 नंबर को, लाभदायक पोषक तत्व बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट कौन से हैं? तो फोर्थ ऑप्शन से जाएगा VC को नाम, तो वेनेडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सोडियम। 34 नंबर क्वेश्चन, फंक्शनल पार्ट न्यूट्रिएंट वाज गिवन बाय, तो ये है कि आप फर्स्ट ऑप्शन से होगा DJ निकोलस। देखिए क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, क्या क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी? अर्नान एवं स्टाउट, है ना, और फंक्शनल न्यूट्रिएंट पहला ऑप्शन DJ निकोलस। तो ये दोनों कंफ्यूज मत होइए, 32 नंबर और 34 नंबर क्वेश्चन दोनों अच्छे से देखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। और अगर पूछ लिया जाए और आप लोग सही हो जाए तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं होगी ना। 35 नंबर क्वेश्चन, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो देखिए नाइट्रोजन एक ऐसा है जो कैटायन और एनायन दोनों रूप में पौधे ग्रहण करते हैं, मतलब कि प्लस माइनस दोनों, है ना। तो नाइट्रेट और अमोनिकल दोनों भाव में पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स आर, इमोबाइल न्यूट्रिएंट वो होते हैं जिनकी कमी पौधे के ऊपरी भाग में दिखाई देती है, जैसे कैल्शियम और बोरान की कमी पौधे के ऊपरी टिप पे दिखाई देती है ना, तो इमोबाइल न्यूट्रिएंट होते हैं। अब इसी का मोबाइल न्यूट्रिएंट जो होते हैं कौन से, जो नाइट्रोजन फास्फोरस, इनकी कमी कहाँ दिखाई देगी? पौधे के निचले भाग में। क्यों? क्योंकि मोबाइल मतलब गतिशील होता है, ये पौधे में तेज़ी से ऊपर की ओर चले जाते हैं तो नीचे कम रह जाते हैं, है ना, तो इसीलिए जो है पौधे के निचले भाग में इनकी कमी होती है, इसीलिए पौधे की निचली पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं जब नाइट्रोजन की कमी होती है ना। 37 नंबर क्वेश्चन, आधात्विक पोषक तत्व मतलब नॉन मेटल तत्व कौन सा है? तो सेकंड ऑप्शन से बोरान। 38 नंबर क्वेश्चन, सोडियम इंडिकेटर प्लांट, तो ये कौन सा हो जाएगा? चुकंदर।
39 नंबर क्वेश्चन, पौधे की सफ़ेद कली का बीमारी किस तत्व की कमी से होती है? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा जिंक। 40 नंबर क्वेश्चन, धान की खैरा बीमारी किस तत्व की कमी से होती है? देखिए, धान की खैरा बीमारी की खोज सर्वप्रथम पंतनगर में YL नैने नामक वैज्ञानिक ने 1963 के आसपास की थी, है ना। और इसमें जिंक की कमी से धान में खैरा बीमारी होती है ना, याद रखिएगा आप लोग। इसमें पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और कल्ले कम निकलते हैं, इसकी कमी जब ये रोग हो जाता है। 41 नंबर को, किस तत्व के पौधे को कियाप लाइव कहते हैं? तो फास्फोरस को कियाप लाइव कहा जाता है ना। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 नंबर पर, पौधे की निचली पत्तियों पर V आकार के धब्बे किस तत्व की कमी से बनते हैं? ये देखिए, तो ये नाइट्रोजन की कमी से बनेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, टमाटर के फल किस तत्व की कमी से फटने लगते हैं? तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा बोरान की कमी से। 44 नंबर क्वेश्चन, फूलगोभी में बटनिंग होती है तो ये किसकी कमी से होती है? पहला ऑप्शन सही हो नाइट्रोजन। जब नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो फूलगोभी के जो फूल होते हैं वो पत्ते तो बड़े बड़े होते हैं, फूल एकदम छोटे छोटे बटन जैसे ही रह जाते हैं, तो इसीलिए उसको बटनिंग कहते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 नंबर, ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर इज काज ड्यू टू डिफिशियंसी, मतलब कि ब्राउनिंग नामक बीमारी जो होती है कॉलीफ्लावर मतलब कि फूलगोभी में कैसे होती है? तो बोरान की कमी से होती है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन, राइजोबियम जैपोनिकम किस फसल की जड़ों में पाया जाता है? देखिए, आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। राइजोबियम जैपोनिकम किस फसल की जड़ों में पाया जाता है? तो राइजोबियम जैपोनिकम भाई साहब जो है ये किस में पाया जाएगा? ये आपका पाया जाता है सोयाबीन, मूंगफली दोनों की जड़ों में राइजोबियम जैपोनिकम नामक जीवाणु जो है वो पाया जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। अब वही जगह राइजोबियम ट्राइफोलाई अगर पूछ लेता तो क्लोवर ट्राइफोलियम, है ना। उसमें राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम तो वो मटर में होता है ना। और किसमें नहीं, कौन सी दलहनी फसल में कोई नहीं होता, ये भी प्रश्न कभी कभी पूछ लेते हैं। कौन सी दलहनी फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणु या नॉडुलेशन नहीं होता है? तो वो कौन सी फसल हो जाएगी? राजमा। 47 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है? तो नाइट्रोबैक्टर। 48 नंबर क्वेश्चन, 17 पोषक तत्व हैं। देखिए कि 16 पोषक तत्व पहले खोजे गए थे, फिर 1987 में एक और खोजा गया निकिल। तो कुल कितने जो है एसेंशियल न्यूट्रिएंट हो गए हैं? 17, है ना। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन, किस तत्व की कमी से फल फटने लगते हैं? तो बोरान की कमी से फल फटने लगते हैं, वो टमाटर के हों या फिर अनार के हों, है ना। 50 नंबर क्वेश्चन, द्वितीयक पोषक तत्व हैं। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द्वितीयक पोषक तत्व है तो ऑप्शन बाय ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन NPK, तो NPK क्या है? प्राथमिक पोषक तत्व। दूसरा ऑप्शन है CAMGS, ये क्या है? द्वितीयक पोषक तत्व। तीसरा ऑप्शन है CHO, ये क्या है? ये है बेसिक न्यूट्रिएंट, है ना। कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बेसिक जो पौधे का 90% से ज़्यादा भाग निर्माण के लिए ही करते हैं। अगला फोर्थ ऑप्शन है जिंक, Mn, क्लोरीन मतलब मैंगनीज, क्लोरीन, ये सब क्या है? ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। तो मैंने द्वितीय का क्वेश्चन पूछा, हो सकता है वहाँ पर पूछ ले प्राथमिक पोषक तत्व कौन से हैं या आधारी पोषक तत्व यानी बेसिक न्यूट्रिएंट कौन से हैं। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से याद कर देखिए। 50 क्वेश्चन थे लेकिन हमने इसमें डिस्कशन 100 से ज़्यादा के क्वेश्चन की कर दी है। इसको अच्छे से आप लोग देखिएगा और उम्मीद है बहुत अच्छा पेपर आप लोगों का जाएगा और आपने भी नोट्स पढ़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।